हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। यहाँ पर इस वीडियो को लाने का मकसद ये है आप सभी के बीच आप सभी की जो आंखें हैं वो खोलना, साथ ही आप सभी को पता होना चाहिए, खासकर उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को जो झारखंड गवर्नमेंट की किसी भी संस्था द्वारा या किसी भी आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। चाहे वो जैक के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा हो, चाहे वो JSSC के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षा हो, चाहे वो JPSC के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा हो। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस राज्य की वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ की जो व्यवस्था है, जो गड़बड़ी है, जो पेपर लीक है और जो लापरवाही होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। ये वीडियो मैं नहीं बोलूँगी आप सभी को कि आप जब पढ़ रहे हो या अपनी इम्पोर्टेंट काम को कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखें। मैं चाहूँगी आप जब फ्री हो तब आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं आज के अपडेट के अनुसार और कुछ दिनों की जो खबरें हैं उसके अनुसार कुछ चीज़ें आप सभी से यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं कोई अपना विचार विमर्श यहाँ पर आप सभी के ऊपर थोपने वाली नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था है, जिस तरह की परेशानियाँ हैं, गड़बड़ी है और जो लापरवाही जो अभी भी देखने को मिल रही है, उन सारी चीज़ों पर विचार करने वाले हैं। और मैं चाहूँगी कि आप इन सारी चीज़ों में अपना भी ओपिनियन रखें, अपनी भी मत को आप रखें। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपनी जो विचारधारा है उसे सही तरीके से ज़रूर रखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप वीडियो लाइक करो या ना करो, बट इस टाइप के वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि यहाँ पर जितने भी छात्रों के पास, खासकर जो झारखंड के निवासी हैं, उनके पास अगर ये वीडियो पहुँचे तो वो अपने मत को, अपनी विचार विमर्श को जो है कमेंट सेक्शन में रख सके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो झारखंड पेपर लीक और लापरवाही का गढ़ बनता जा रहा है। पेपर लीक का जो अपडेट है वो आप सभी सुन ही रहे हो, लेकिन यहाँ पर लापरवाही की जो बात मैं कर रही हूँ वो अभी भी बरकरार है। और वैसे जो अधिकारी है, वैसे जो पदाधिकारी है, उनके तरफ से इस तरह की जो लापरवाही है जो देखने को मिल रही है, जो बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि अभी आप सभी को पता होगा जो जैक द्वारा बोर्ड एग्ज़ाम लिए गए जिसमें पेपर लीक हुआ और 2 सब्जेक्ट के विषय को तो खुद जैक ने जो है कैंसिल किया है। उसके बाद भी जो है पेपर लीक हुआ और सारी चीज़ें पकड़ में भी आ रही है, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, सब चीज़ें आ रही है। फिर भी एक गंभीर लापरवाही और गंभीर गड़बड़ी यहाँ पर देखने को मिली है, और वो भी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ और सारी चीज़ें मैं खुद नहीं बोल रही, अपने मन से नहीं बोल रही, अपने मुताबिक नहीं बोल रही। ये सारी चीज़ें जो है न्यूज़पेपर में, न्यूज़ आर्टिकल में, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से निकल कर सामने आ रही है और इन सारी चीज़ों पर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता चल सके कि जिस राज्य में आप जिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस राज्य में छात्रों को इतनी बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और आगे जाकर भी अगर आप इस कंडीशन में आते हो तो आपके पास क्या अधिकार होंगे, आप इन सारी चीज़ों से कैसे लड़ सकते हो, इन सारी चीज़ों से आप अगर अवगत होगे तो आप सभी को आगे जाकर किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो, उसकी जो नॉलेज है वो आप सभी को होगी। तो इन सारी चीज़ों को भी आप समझे, अप टू डेट रहें कि ये सारी चीज़ें भी राज्य में हो रही है, चल रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो लापरवाही है उस पर हम पहले बात करेंगे। जैक बोर्ड में जो प्रक्रियाएं हैं पेपर लीक को लेकर, जो उसके आगे का जो काम चल रहा है, आप सभी को पता है कि SIT की टीम बैठाई गई है। उन सारी चीज़ों को लेकर क्या खुलासे हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। JSSC CGL को लेकर जो DGP द्वारा जो बयान जारी किए गए उस पर भी एक नज़र हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं आप सभी को जो प्रथम JPSC एग्ज़ाम हुए थे उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और ये जो प्रथम JPSC एग्ज़ाम में जो घोटाला मामला देखने को मिला है, जो CBI द्वारा जांच प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो है बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ना के बराबर है, जबकि यहाँ पर जो अधिकारी है, जो अफसर पद पर थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिली है। प्रथम JPSC की मैं बात कर रही हूँ। साथ ही आपको पता होगा जो प्रथम JPSC की टॉपर थी उनकी मृत्यु हो चुकी है, आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले ये न्यूज़पेपर में निकल कर आई थी। उनकी भी संलिप्तता इसमें पाई गई है और ये इसकी सारी पुष्टि जो है आज का न्यूज़पेपर कर रहा है। तो जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ रखा है, जिनको पता है सारी चीज़ें, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप स्किप करने से पहले थोड़ा सा अपना ओपिनियन ज़रूर रखें कि क्या यहाँ पर जो झारखंड में ये सारी चीज़ें हो रही है, खासकर आज की जो अपडेट जो बोर्ड एग्ज़ाम में फिर से एक लापरवाही देखी गई है, उसके बारे में ज़रूर आप कुछ 2
सब ज़रूर बताएं, ज़रूर अपनी ओपिनियन को मत को रखें, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर सहायक आचार्य परीक्षा जो 2016 की सहायक आचार्य परीक्षा थी, उसको लेकर भी एक मामला देखने को मिला है। और ये भी मामला जो है अधिकारियों की तरफ से जो गड़बड़ी हुई है, लापरवाही हुई है, उसी के मुताबिक जो है जो प्रक्रिया न्यायालय में चल रही है उसका यहाँ पर जो है अपडेट निकल कर सामने आया है, जो मैं यहाँ पर क्लियर करूँगी। मैंने जैसा कि पहले ही कहा, वीडियो लंबा होगा क्योंकि इन सारे मामलों पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो ऑफकोर्स लंबा होगा। तो आप सभी प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा संयम रखते हुए इस वीडियो को सुने और समझे। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, इस तरह की वीडियो में आप अपनी राय को, अपने ओपिनियन को ज़रूर रखें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बोर्ड परीक्षा की जो पेपर लीक की खबरें हैं उस पर ही चलते हैं और उस मामले को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देख सकते हो, जो 10वीं बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच में कई खुलासे। प्रश्न पत्रों का फटा बंडल पहुंचा था अग्रवाल उच्च विद्यालय तीसरी, हटाए गए केंद्रीय अध्यक्ष। तो ये जो मामला है ये बताया जा रहा है जाँच के दौरान, जो 10वीं परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उसकी जाँच के दरमियान एक मामला यहाँ पर देखने को मिला है कि जो यहाँ पर एक जो लापरवाही की गई है वो अग्रवाल उच्च विद्यालय तीसरी के केंद्र अध्यक्ष के सामने आई है, ठीक है, जिन्हें हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि केंद्र में प्रश्न पत्र का फटा बंडल पहुंचा था, लेकिन केंद्र अध्यक्ष ने जो है इसकी सूचना किसी भी अधिकारी को नहीं दी और उन्होंने जो है एग्जाम को भी करा लिया। कहने का मतलब ये है कि केंद्र अध्यक्ष पास जो है जो क्वेश्चन पेपर मिला था उसके जो बंडल थे वो ऑलरेडी फटे हुए थे, लेकिन इसकी सूचना उन्होंने किसी अधिकारी को नहीं दी। आप सभी को खबर पता होगी, डीजीपी सर द्वारा भी दी गई थी कि जो ट्रक में जो क्वेश्चन पेपर जो लाद के जो ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, उस बीच जो है उनका नाम भी जारी किया गया था, जिन्होंने पेपर को ब्लेड से जो है पेपर को बंडल को फाड़ के जो है क्वेश्चन पेपर निकाला गया और इस तरह से पेपर को लीक किया गया। ये खबरें आपने सुनी होगी। तो उसी में बताया जा रहा है कि केंद्र अध्यक्ष को जो क्वेश्चन पेपर के बंडल मिले थे वो ऑलरेडी फटे हुए थे, बट इन्होंने इसकी सूचना नहीं दी। यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि अधिकारी को देने के बजाय छिपा ली गई और बच्चों के बीच प्रश्न पत्र का वितरण कर परीक्षा भी ले लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई और यहाँ पर एग्जाम को भी करा लिया गया। साथ ही यहाँ पर केंद्र अध्यक्ष को तो यहाँ पर जो है इन्होंने दोषी करार दिया है, आरोपित यहाँ पर साबित करते हुए जो है इनको जो है हटा दिया गया है उनके पद से। और साथ ही यहाँ पर इन्होंने जो है मजिस्ट्रेट सब वीडियो व स्टैटिक आपका मजिस्ट्रेट को भी यहाँ पर दोषी माना गया है, जिसकी निगरानी में प्रश्न पत्र क्षतिग्रस्त बंडल बैंक से रिसीव होकर केंद्र तक पहुँच गया, ठीक है। तो केंद्र अध्यक्ष को जो है उनको तो हटा दिया गया है और साथ ही यहाँ पर जो है साथ ही जो वीडियो है सब वीडियो उनको भी यहाँ पर दोषी माना गया है। और क्योंकि उनकी ही निगरानी में जो क्वेश्चन पेपर थे वो क्षतिग्रस्त बंडल बैंक से रिसीव करके केंद्र तक पहुँचाया गया था और इनको पता था कि बंडल जो है फटे हुए, क्वेश्चन पेपर के जो बंडल है फटे हुए, फिर भी इन्होंने किसी तरह की जानकारी किसी को देनी सही या उचित नहीं समझी। तो ये है बहुत बड़ी लापरवाही। अगर ये चीज़ उसी टाइम ही कंट्रोल की जाती, वैसे तो पेपर लीक हो चुका था, तो यहाँ पर थोड़ा सा जैक को जो था इस तरह की जो अभी इनको झेलनी पड़ रही है, जो सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है वो सुनने को नहीं मिलती। कोई ना कोई एक्शन उसी टाइम ले लिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता, बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, ठीक है। और बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें होती तो यहाँ पर छात्रों को भी परेशानी नहीं होती जो होनी पड़ी। एग्ज़ाम देने के बाद जो है सारी चीज़ें निकल कर आई और वो भी निकल के आई तो सोशल मीडिया के माध्यम से निकल कर आई, जो कि यहाँ पर एक तरह से झारखंड में जो है हंसी का पात्र यहाँ पर फिर से देखने को मिला, बनने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद जो है इसमें बताया जा रहा है कि इससे पहले गिरिडीह जिले के मुख्यालय स्थित स्ट्रांग रूम यानी कि आजीविका केंद्र की पड़ताल की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर लापरवाही सामने आई और स्ट्रांग रूम में प्रतिनियुक्ति प्रभारी सा कोषागार के लिपिकीय राहुल चंद्रा सहित 10 शिक्षकों को भी शोकज कर दिया गया है, ठीक है, किया गया, जिसकी जिम्मेवारी सुरक्षित प्रश्न पत्रों को ब्रजग्रीस में रखना और फिर हर प्रखंड में गिनती कर डिस्पैच करने का था। शोकज का जवाब मिलने के साथ ही इन सारे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी है। तो आपको याद होगा जैक से रिलेटेड जब मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी तभी मैंने इस चीज़ को आप सभी को बोला था कि जो पेपर लीक हुआ है, जिसका हो हल्ला यहाँ पर मचाया जा रहा है, उस चीज़ पर ध्यान ना देकर यहाँ पर उस पर ध्यान दिया जाए कि जहाँ पर पेपर प्रिंट आउट हुआ है, जहाँ पर पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया है, जहाँ पर क्वेश्चन पेपर को रखा गया है, वहाँ से कुछ ना कुछ हुआ होगा। क्योंकि हूबहू क्वेश्चन पेपर का लीक होना ये दर्शाता है कि जहाँ से प्रिंट आउट हुआ है, जहाँ से उसे रखा गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, वहीं से पेपर लीक हुआ है, ठीक है। ये साबित होता है। ये चीज़ पर डिस्कशन मैंने किया है लास्ट जैक के जो पेपर लीक मामले हैं उसमें, जिन्होंने सुना होगा उस वीडियो को तो वो इस बात को जो है सहमत हो रहे होंगे मेरी बातों से कि मैंने ऑलरेडी इस चीज़ पर, इस पॉइंट पर उस टाइम बात उठाई थी और आप सभी के सामने वही निकल कर सामने आया कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है और कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर की गई है। और ये सारी लापरवाही जो है अधिकारियों के द्वारा की गई है, शिक्षकों के द्वारा की गई है, ना कि किसी बाहरी गिरोह के द्वारा,
ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शिक्षकों की थी प्रतिनियुक्ति, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बता दी, यहाँ पर नाम मेंशन किए गए टीचर्स के, विद्यालय के, ये सारी चीज़ें तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर लापरवाही की जो बात की मैंने, आप देख सकते हो अधिकारियों की, शिक्षकों की लापरवाही, संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी। तो इनको शोकेज कर दिया गया है और इनसे जवाब मांगा गया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं रहा तो इनको जो है आगे जो दोष है, जो कानूनी कार्रवाई है वो इन पर की जाएगी। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एक और अपडेट है इसी से रिलेटेड कि जिसने पेपर लीक किया वह आंदोलन में भी शामिल था। इन लोग की हिम्मत देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे होकर ये लोग इतनी हिम्मत रखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जैक की मैट्रिक परीक्षा का पेपर हुआ था लीक, आंदोलन भी कर रहे हैं और उसमें शामिल भी यही थे। कहा जा रहा है एक तरह से यही बात है कि जो यहाँ पर हो हल्ला कर रहे हैं पेपर लीक का, उसमें से एक की बात की जा रही है, सभी की बात नहीं की जा रही है, तो इसको थोड़ा सा मिसगाइड मत कीजिएगा। इसमें से एक की बात की जा रही है, वो लिप्त था इस चीज़ में। यहाँ पर एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक की मैट्रिक परीक्षा पेपर जिस छात्र ने वायरल किया वह इसके विरोध में आयोजित आंदोलन में दूसरी पंक्ति में खड़ा था। कार्रवाई की मांग को लेकर उसने भी सीएम का पुतला दहन किया था। गिरिडीह के टावर चौक पर 21 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजयुमो ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया था। तो ये आप देख सकते हो। आरोपित अंशु मिश्रा भी शामिल था, जिसे कोडरमा पुलिस ने बाद में न्यू बरगंडा स्थित आवास में गिरफ्तार कर लिया। कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह से गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों को 3 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। पेपर लीक मामले में कई सवाल ऐसे, इनमें से मैं आपको बता दूं कुछ तो ऐसे है, कुछ तो इतने छोटे हैं जिनकी एज 18 साल भी नहीं हुई है, 16-17 के आसपास के उम्र के ये बच्चे हैं। और यहाँ पर देख सकते हो इनके द्वारा भी पेपर की जो लीक हुई है इसमें संलिप्तता पाई गई है। ठीक है। यहाँ पर आपको जो सबसे बड़ी लापरवाही, जो मामला चल रहा है, जो वातावरण जिस चीज को लेकर अभी जो विपरीत वातावरण है बोर्ड एग्जाम को लेकर, उस बीच भी यहाँ पर देख सकते हो शिक्षकों की लापरवाही। और ये देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षा केंद्र के पास शिक्षकों की चल रही थी पार्टी शोकेज। ये मामला है आपका यही झारखंड का। और यहाँ पर रांची अपर बाजार स्थित शिव नारायण कन्या पाठशाला के पास इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान पार्टी गेट टुगेदर चल रही थी। सोच सकते हैं यहाँ पर एग्जाम चल रहा है, बच्चे एग्जाम हॉल में पेपर लिख रहे हैं और यहाँ पर जो शिक्षक है वो पार्टी कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं। कितनी बड़ी लापरवाही है यहाँ पर, कितना, जबकि यहाँ पर जैक बोर्ड का मामला चल रहा है, पेपर लीक का मामला चल रहा है, शिक्षकों का, आरोपियों का नाम दिन पर दिन निकलकर सामने आ रहा है, कार्रवाई चल रही है, फिर भी इनका जो मानसिक स्थिति है वो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। इनको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है कि अगर इनसे थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कुछ दिक्कत हो जाती है तो क्या इनके ऊपर क्या होगा। और वैसा ही देखने को मिला, कहीं ना कहीं इनकी जो सूचना है गेट टुगेदर पार्टी की सूचना यहाँ पर मिल चुकी और उसके बाद इन पर कार्रवाई हुई। जैसा कि ये पूरा मामला जो है कल का है, मामला गुरुवार को दोपहर का है। स्कूल के वोकेशनल विषय के शिक्षक शशि शंकर सिंह की ओर से पार्टी आयोजित की गई थी। स्कूल परिसर के समीप एक हॉल में शिक्षकों को खाना पीना चल रहा था। इस परिसर से होकर गेट स्कूल से खुलता है, वह विद्यार्थी के आने जाने की भी का मार्ग है। ठीक है। स्कूल में दूसरी पाली में केमिस्ट्री विषय की परीक्षा शुरू होने वाली थी। इस दौरान भीड़ बढ़ने लगी। मामले की जानकारी मिलने पर डीईओ विनय कुमार स्कूल पहुंचे। उन्होंने स्कूल में सटे परिसर में पार्टी किए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर यहाँ पर देख सकते हो धारा लगा दी गई है, 163 धारा। इन्होंने प्रभारी प्राचार्य और शिक्षकों को फटकार लगाई और दोनों को शोकेस कर दिया। तो इस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम चल रहा है और इन लोगों का गेट टुगेदर चल रहा है। स्कूल के केमिस्ट्री विषय की परीक्षा दे रहे थे विद्यार्थी। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर निकल के सामने, यहाँ पर इस स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनका कहना है कि ये जो आयोजन किया गया था, जिस स्थल पे किया गया था, वो उनके अधीनस्थ नहीं है और ये जो कार्यक्रम है ये सुबह का रखा गया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा देर हो गया जिस वजह से ये चीज़ जो है लैमलाइट में आ गई और 2 बजे के बाद जो है कार्यक्रम खत्म हुआ। परीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये प्रिंसिपल का कहना है। बट इतनी हिम्मत ये कैसे कर पाते हैं जब इस बीच जैक बोर्ड पेपर लीक चल रहा है, अधिकारियों की जाँच चल रही है। ठीक है। तो ये ड्यूटी टाइम में ये सारी चीज़ें करना एक तरह से जो है अपराध के घेरे में आता है। और यहाँ पर मैं बता दूं, जितना प्रेशर और जितना रिस्पॉन्सिबल एक छात्र होता है उससे कई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और कई ज़्यादा प्रेशर शिक्षकों के ऊपर होता है। साथ ही जहाँ पर परीक्षा बोर्ड का सेंटर होता है, एग्जाम के सेंटर होते हैं, वहाँ के टीचर्स से लेकर नियंत्रक से लेकर सारे लोग जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन सारी चीज़ों की देख रेख को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो बोर्ड परीक्षा में, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। बट इनको जो है गेट टुगेदर करना था और इसी टाइम करना था जब परीक्षा चल रहा है। आप कर सकते थे, बाद में कर सकते थे, लेकिन क्या ही बोले, अगर इस बीच कुछ लापरवाही हो जाती तो फिर एक जो है मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल जाता। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक,
मजदूर बनकर स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्र निकाल वायरल किया और सरगना समेत 6 गिरफ्तार। तो ये जो है परसों की पेपर है, न्यूज़ कटिंग जो मैंने साथ में आप सभी को यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। प्रेमिका के लिए 12वीं के छात्र ने मजदूर बनकर चुराए पेपर, फिर कमाई के लिए बेच दिया। बाप रे, बच्चे कहना यहाँ पर जो है गलत होगा इनको। डीजीपी अनुराग गुप्ता बोले, सीजीएल परीक्षा पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को जो है कवर कर दिया है, तो बार बार एक ही बात यहाँ पर मैं नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, जेएसएससी सीजीएल भी बहुत बड़ा यहाँ पर जो है सैलाब था जो झारखंड को एक धब्बा दे गया। ठीक है, आप जब भी कभी एग्ज़ाम को लेकर बात होगी तो इस चीज़ को हमेशा याद रखा जाएगा कि एक एग्ज़ाम ऐसा भी था जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई है। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा उनमें से एक परीक्षा है और इस तरह की परीक्षा में अभी भी जो है जो अपडेट निकल के सामने आते हैं वो आप सभी को पता है किस पक्ष में किस फेवर में आते हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो है लापरवाही इसमें भी बहुत हुई है। अगर एक एक चीज़ पर फिर से मैं बात करने जाऊँ तो और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और ऑलरेडी हम सभी ने बहुत डिस्कशन किया है जेएसएससी सीजीएल को लेकर। मामला यहाँ पर सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति मामले से भी है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट में क्लियर कर दूँ छोटे शब्दों में। तो यहाँ पर एक प्रार्थी द्वारा न्यायालय में मामला लाया गया है, याचिका दायर की गई है। उनका ये मामला है कि जो सहायक शिक्षक नियुक्ति 2016 में हुई थी उसमें उनका चयन हो चुका था धनबाद जिले के लिए। ठीक है, चयन होने के कुछ ही दिन बाद जो है जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाता है और ये कह के हटा दिया जाता है कि जो सिलेक्शन लिस्ट था, जो सूची निकाली गई थी, उस सूची में आपका गलती से नाम आ गया था। ठीक है, आपका जो चयन सूची होती है, जो मेरिट लिस्ट निकल के आती है फाइनल, उसमें आपका गलती से नाम आ चुका था। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये भी बताऊँ साथ साथ इसी प्रार्थी ने जो है दूसरे जिले के लिए यानी कि कोडरमा जिले के लिए भी आवेदन किया था और कोडरमा जिले में भी इनका चयन हो गया था। ठीक है, इसी परीक्षा की मैं बात कर रही हूँ 2016 की। एक ही प्रार्थी है यहाँ पर, एक प्रार्थी जिसने धनबाद जिले के लिए किया, तो वहाँ के जो जिला प्रशासन है उन्होंने ये कह के उनको हटा दिया कि आपकी जो नाम है, जो सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम गलती से आ गया है, इस वजह से। और फिर उनका जो सिलेक्शन है वो उसी नियुक्ति परीक्षा में दूसरे जिले यानी कि कोडरमा जिले में हो जाता है। लेकिन वहाँ पर ये कह के उनको पदभार नहीं दिया जाता कि आप ऑलरेडी जो है धनबाद जिले में कार्यरत है इस पद को लेकर, तो आपको ये पद नहीं दिया जाएगा। ये है पूरा मामला। तो ना इधर के ना उधर के ये प्रार्थी रह गए हैं और ये लापरवाही आप देख सकते हो प्रशासन की है, अधिकारियों की है, पदाधिकारियों की है। यहाँ पर प्रार्थी का कोई यहाँ पर दोष नहीं है। यहाँ पर अगर आप इस आर्टिकल न्यूज़पेपर के अनुसार आप देखोगे तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मामला है दायर किया गया है किसके द्वारा, तो झारखंड हाईकोर्ट में सहायक शिक्षक के पद पर चयन होने के बाद नियुक्ति नहीं करने के मामले में दायर अपील याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि सहायक शिक्षक नियुक्ति में उन्हें वर्ष 2016 में धनबाद जिले के लिए चयनित किया गया था, लेकिन बाद में धनबाद जिला प्रशासन ने यह कहते हुए उन्हें हटा दिया कि जिले की सूची में उन्हें गलती से चयनित किया गया है। यह भी बताया गया कि नियुक्ति राज्य के सभी जिलों में हो रही थी, इसलिए उन्होंने कोडरमा जिले में भी आवेदन दिया था। कोडरमा में भी उनका चयन हुआ, लेकिन जिला प्रशासन ने यह कहते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर दिया कि उनका चयन पूर्व में धनबाद जिले में हुआ था, इसलिए कोडरमा में उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। प्रार्थी ने कोडरमा में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार की कोई उचित आदेश देने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय कि प्रार्थी डी पांडे ने अपील याचिका दायर की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिस को लिखा हाईकोर्ट ने न्यायाधीशों। तो इस तरह का मामला देखने को मिला है। सहायक शिक्षक आचार्य जो 2016 की ये परीक्षा नियुक्ति प्रक्रिया, उसमें ये मामला देखने को मिल रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, लेकिन जो लापरवाही है उस पर हम बात कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और, जैसा कि प्रथम जेपीएससी परीक्षा का जो घोटाला है उसमें आप देख सकते हो 9 की अग्रिम जमानत पर आदेश 4/5 को। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको लेकर भी चर्चा बहुत चल रही है। रेगुलर बेसिस में अपडेट इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई ने 21 के खिलाफ मांगा वारंट, और जितने भी यहाँ पर वारंट आरोपी यहाँ पर सीबीआई द्वारा दिए गए हैं, कुछ को तो कोर्ट ने जो है वारंट जारी करने भी दे दिया है, कह दिया। यहाँ पर देख सकते हो, बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया। ठीक है, ये सारे अधिकारी है, आप देख सकते हो। अफसरों की बात, बाहरी लोगों की बात यहाँ पर नाम तो नहीं निकल रहा, सारे अफसर जो है, अधिकारी जो है, उनके नाम यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 21 के खिलाफ मांगा वारंट। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि जो जेपीएससी फर्स्ट जेपीएससी टॉपर जो रही है यहाँ पर शालिनी विजय के लिए यहाँ पर जो है गिरफ्तारी वारंट का आवेदन, यहाँ पर उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर उनका भी नाम यहाँ पर आरोप में जो है साबित हुआ है। देख सकते हैं सीबीआई ने जिन आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया है उनमें शालिनी विजय का नाम भी शामिल है।
या वही शालिनी विजय है जिसकी लाश 21 फरवरी को केरल के कोची स्थित भाई के फ्लैट में मां और भाई के शव के साथ संदिग्ध स्थिति में अलग अलग कमरे में बरामद किया गया था। मामले में कोची पुलिस ने शालिनी के भाई के कमरे में एक नोट बरामद किया था जिसमें लिखा गया था कि उसकी चल अचल संपत्ति अबुधाबी में रहने वाली बहन को दे दी जाए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो निकला और यहाँ पर नाम जो है उनका भी शामिल हुआ। इसमें शालिनी विजय का भी नाम जिनका 21 फरवरी को मिला था शव। तो यहाँ पर प्रथम जेपीएससी का भी आप इस तरह का भी मामला कंप्लीट नहीं है, वो चल रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है झारखंड में चल रही है। बहुत सारे मामले तो जो है न्यायालय में, जो है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर, और इन सारी चीज़ों को लेकर भी आप सभी को सारी जानकारी होनी चाहिए। आप सब इससे भी अवगत रहें क्योंकि आगे आप सभी को ही फेस करनी है। आप किसी भी तरह का यहाँ पर किसी भी विभाग में किसी भी पद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है मेरिट के साथ साथ डीमेरिट भी पता होना चाहिए उस राज्य के बारे में। और उससे आगे जाकर अगर आप इस सिचुएशन में फंसते हो, आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो आप इसके लिए किस तरह से खुद को पहले से प्रिपेयर, या मेंटल जो बोलते हैं ना, आप अपना माइंड सेट कर सकते हो कि आगे जाकर कुछ भी अगर ऐसा होता है तो आप अगला स्टेप क्या लेंगे। यहाँ पर किसी प्रेशर में ना आने के बजाय यहाँ पर आप अपने अधिकारों के साथ अपने जो आपके सही अधिकार है, आप अगर रॉन्ग नहीं हो तो आप उसके साथ यहाँ पर लड़ सकते हो और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हो। आई होप आप सभी को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है बट यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी रखनी होंगी, नहीं तो यहाँ पर सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो सब चीज़ आपको देखना होगा। यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी और यहाँ पर जो चल रही है बुरी चीज़ें नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर, उन सारी चीज़ों को भी समझना होगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।